भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम का उद्गीत के रूप में जैसे ही उच्चारण करते हैं, जप करते हैं, तो साधना का ये विधान है, साधना का ये नियम, ये मर्यादा है। साधना की ये प्रक्रिया है, साधना का ये संयम है कि हम जैसे ही ओम बोलते हैं तो ओंकार के साथ हम एकाकार हो जाए, एकात्मा हो जाए, तन्मय हो जाए, तद्रूप हो जाए। शास्त्र में जो विधान है, शास्त्र मात्र एक शाब्दिक अभिव्यक्ति नहीं है, वो हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की आत्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ता, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया, आत्मदर्शन किया, ब्रह्म साक्षात्कार किया, ब्रह्मानुभूति की, उन तत्ववेत्ताओं की, आत्मवेत्ताओं की अनुभूति के सूत्र हैं, मंत्र हैं, श्लोक हैं। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा थी, संवेदनाओं के प्रेम, करुणा, वात्सल्य की, सद्भावना की, पूरी समष्टि के साथ जिनका एकात्म था, ऐसे महापुरुष जिनमें ज्ञान की, श्रद्धा की, पुरुषार्थ की, सत्य की, धर्म की, न्याय की, मानवीय आदर्शों की, मानवीय मूल्यों की, मानवीय विकास की पराकाष्ठा जिनमें थी, ऐसे महापुरुषों के वो वचन है। जब महापुरुष कहते हैं, ध्यान का विधान करते हुए वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, स्मृतियों में, पुराणों में, भगवत गीता में, सब शास्त्रों में कि ओम ऐसा कहते ही ओम इति इदम सर्वम, ओम खम ब्रह्म, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, ओम इति एतत् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम भूतम भवत् भविष्यत् सर्वम ओंकार यच्चन्यत् त्रिकालातीतम तदप्योंकार।
प्रणवो धनु शरोच्यात्मा ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यं सर्वतन्मयो भवे। सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम ऐसा बोलते हैं सृष्टि चक्र में, पूरे अस्तित्व में, पृथ्वीलोक, द्युलोक, अंतरिक्ष लोक में अकार उकार मकार का संयुक्त संघात, संयुक्त अक्षर है ओंकार, जिसमें तीन लोक, तीन काल, त्रैविद्या, त्रिगुणात्मक पूरा अस्तित्व, ओंकार में समाहित है। हम भी ओंकार में एकाकार हो जाए। ओम ऐसा बोलते ही सब कुछ ओंकारमय प्रतिभाषित हो, क्योंकि मूल करता है इस पूरे अस्तित्व का। शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के ध्यान में व्यवधान क्या आता है, कोई दूसरा स्वरूप दिखता है तो दूसरा दिखे ही नहीं, ना कोई स्वरूप, ना कोई संबंध, ना कोई कर्तव्य, ना कोई आकर्षण, ना कोई और दूसरी महिमा, ना कोई ऐश्वर्य, ना कोई सुख, ना कोई अन्य सत्ता, न संपत्ति, न पद, न प्रतिष्ठा। सब कुछ ओंकार से है, सब कुछ ओंकार में है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ते यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तत् ब्रह्मेति। सब ज्ञान का, सब संवेदनाओं का, सब सामर्थ्य का, सब ऐश्वर्य का, सब जीव जगत का, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का कर्ता, नियंता, आश्रयदाता एक ओंकार प्रभु। प्रभु आप ही सर्वाधार हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रभु आप करुणा निधान, मैं आपकी शरणागत हूं। अवरक्षण गतिकांति प्रीति तृप्त्यवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्त्यावाप्त्यालिंगन हिंसा दान भाग वृद्धेश। महर्षि पतंजलि ने धातु प्रत्यय की प्रक्रिया से जो शब्द बोध की प्रक्रिया है, प्रकृति प्रत्यय से शब्द निष्पत्ति का, शब्द निर्माण का जो मनुष्य ने एक व्यवस्था बनाई है, उसके तहत भी यद्यपि ओंकार शब्द सृष्टि का आदि उद्घोष है। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तमः से तमसा गूढ़म अग्रे प्रकैतम सलिलम सर्वमायितम,
और जब सब कुछ उत्पन्न हो गया और जब सब कुछ अंततः अपने मूल स्वरूप में वापस लौटता है, जिसको प्रलय कहते हैं, तब भी ओंकार शेष रहता है। ओंकार इस सृष्टि का प्रथम उद्घोष है और ओंकार सब जगह प्रतिध्वनित है। इस पूरे अस्तित्व को कई शब्दों में कहा जाता है। ये पूरा अस्तित्व है क्या? तो ये पूरा अस्तित्व एक ऊर्जा की व्यक्त अव्यक्त अभिव्यक्ति है, एक ध्वनि की व्यक्त अव्यक्त अभिव्यक्ति है। ये पूरा अस्तित्व उस भगवान के तप का परिणाम है। जो भी हम शब्द कहें, चाहे इसको ध्वनि तरंगे कहें, चाहे इसको शक्ति के मूर्त मूर्त, व्यक्त अव्यक्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, सगुण साकार निर्गुण आकार अभिव्यक्ति कहें, चाहे इसको मैटर एनर्जी कहें, सब जगह एक तत्व तो समान है कि कुछ तो है जिसके मूल में एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। वही ओंकार है, वही परम तत्व है, वही परम सत्य है, वही परम सत्ता है, वही परम आश्रय है। एतदेव आलम्बनम श्रेष्ठम एतदेव आलम्बनम परम एतदालम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। उस परम आलम्बन में, परमालिंगन में, उस परम आश्रय में, परम निधान में, उस परम गुरु में, परम पिता में, परम माता में, जगन्माता में, परम सखा में, उस परमेश्वर में हम आलंबन ले लेते हैं आज्ञा चक्र का, हृदय चक्र का, सहस्रार का। केंद्र से लेकर के परिधि में, पिंड से लेकर के ब्रह्मांड में, उसी के विधान में, उसी की असीमता में, अनंतता में, विराटता में हम एकात्म हो जाते हैं। देश बंधुष्य तस्य धारणा तत्र प्रत्येकता नता ध्यानम तदेव मात्र तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रमेकत्र संयम। धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक पूर्वक हम ओम ऐसा बोलते हुए उसके साथ एकाकार हो जाए और शरीर के एक एक कोशिका उत्तक अवयव से लेकर के इस ब्रह्मांड के एक एक क्वार्क एटम से लेकर के सब बड़े बड़े घटकों में, इस पूरी संघात में और इसके विघात में, मूर्त अमूर्त में, विश्व में, विश्वातीत रूप में, व्यक्त अव्यक्त के रूप में, उस एक ओंकार तत्व में हम एकाकार होकर ओंकार का विस्तार गायत्री है। गायत्री का सार ओंकार है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं सर्वम् ॐ इति ब्रह्म। ॐ खं ब्रह्म। ॐ इति एकाक्षरं ब्रह्म। ॐ हे सर्वकर्ता सर्वनियंता सबके आश्रय प्रभु मैं आपकी शरणागत। भू आप ही पृथ्वीलोक भुवः अंतरिक्षलोक स्वः द्युलोक के कर्ता नियंता आश्रयदाता आप ही ऋग यजु साम के उद्गाता आप, त्रयी विद्या के, त्रिलोक के, त्रिकाल के, तीन तत्वों के अधिष्ठान, उसके मूल आप हैं। आप ही दुख विनाशक सुखदाता है, प्राणाधार हैं, दुख हरता है, सुख करता है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। प्रभु आप सविता है, सब दिव्य गुणों के आश्रय हैं, देव है, महादेव है, परमदेव है, सब कुछ देने वाले आप ही वर्णीय हैं। आपकी सिवा और करें किसका वर्ण। आपसे अधिक महान, आपसे अधिक विद्वान, गुणवान, ऐश्वर्यवान और कौन है। सब कुछ आपसे है प्रभु। मैंने आपका वर्ण किया, आपको ही मैं हर पल अपने चित्त चेतना आत्मा में धारण करूं, आपके साथ एकात्म रहो। एक क्षण भी, एक पल के लिए भी मैं आपको भूलूं नहीं। नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलूं नहीं, तेरे अंग संग जी। सब स्वरूपों में तेरा ही स्वरूप निहारूं, सब संबंधों में तेरा संबंध। सारे मेरे कर्म, मेरी सेवाएं, मेरा साधन आपके निमित्त है। धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु योग मार्ग पर, वेद मार्ग पर, सत्य धर्म न्याय पुरुषार्थ परमार्थ के मार्ग पर तेरे पथ पर, दिव्यता के पथ पर, देवत्व ऋषित्व के पथ पर ही मैं सदा आगे बढ़ूं। एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से, अपनी निष्ठा से, अपने भीतर के दिव्यता पूर्णता से मैं गिरूं नहीं। और किसी कारणवश संसार के आघात प्रत्याघातों में, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, संघर्षों में, झंझावातों में कभी मैं विचलित भी हो जाऊं तो तुरंत अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लौटा। ऐसी मुझ में भक्ति दो, ऐसी मुझ में मति दो, ऐसी मेरी कृति प्रकृति बना दो, ऐसी मुझ में दृढ़ता दे दो, ऐसे ही मुझे ज्ञान दो, वरदान दो,
ऐसे ही प्रेरणाओं से मुझे सदा युक्त आप देते ही हो। सदा मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में सदा आप प्रेरणा देते हो, निर्देश देते हो, संदेश उपदेश देते हो, आदेश देते हो। हर पल मुझे उठाते हो। कभी भी एक क्षण के लिए भी शरीर के स्तर पर नहीं, इंद्रियों के स्तर पर नहीं, मन के विचारों के, भावनाओं के, संवेदनाओं के स्तर पर एक क्षण के लिए भी कोई प्रमाद आता है तो तुरंत प्रेरणा करके उठाते, उभारते हो। हर पल आत्मा में, हे मेरे परमात्मा, आप प्रेरणा देते हो, प्रकाश देते हो, आदेश निर्देश देते हो। इसको मैं भूलो नहीं, उसका अनादर न करो। संश्रतेन गमे मही मां श्रतेन विराधि से। ओंकार का ही विस्तार गायत्री है, गायत्री का सार ही ओंकार है, कोई भिन्न उपासना ही नहीं। एक शब्द में, एकत्व में जो समाहित हो सके तो ओंकार है। जिनको बहुत तरह से भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आराधना करनी है, भजन कीर्तन करना है, जप करना है लंबा लंबा, तो गायत्री है। ओंकार का विस्तार गायत्री है, गायत्री का सार ओंकार है। चाहे बोल के जप कर लें, वाचिक जप कर लें, चाहे उपांश जप कर लें, चाहे मानसिक जप कर लें, चाहे अजप अजप कर लें, जब तो एक बार होता है। यद्यपि प्रारंभ में इसका अभ्यास करना होता है। मैंने भी हजारों नहीं लाखों करोड़ों बार जप किया है। अब ये स्थिति हो गई है कि जैसे ही ओम ऐसा संकल्प मात्र करते हैं मानसिक रूप से, तो पहले मानसिक जप और फिर अजप अजप शुरू हो जाता है। ओम ऐसा चिंतन किया, मानसिक जप किया, और ओंकार के साथ ही ककार हो जाते, ओंकार में खो जाते, ओंकार के ही खो जाते। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के, योग पथ के, वेद पथ के, सत्य पथ के पथिक। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपहास हैं, हम सजग हैं बस सो चुके। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटे, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है, अध्यात्म में विश्राम है, मलताप त्रय को धो चुके हैं। अब आत्म निर्मल गंग में, निस्सीम प्रेम तरंग में, उस अजनामय अंग में अस्तित्व अपना खो चुके हैं। ओम के हम हो चुके। सब नामों में, सब रूपों में यही तो बाधाएं आती हैं। नाम आते हैं अलग अलग, रूप आते हैं अलग अलग, स्वरूप आते हैं अलग अलग, संबंध आते हैं अलग अलग, स्वधर्म दिखते हैं भिन्न भिन्न। इनमें एक को देखना। एको वशी सर्वभूतंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यः करोति, तमात्मस्थं यनुपश्यन्ति धीराः, तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूद्विजानतः, तत्र को मोहः कः शोकः, एकत्वम् अनुपश्यत। एकमेव द्वितीयम्, उसको अपर ब्रह्म कहें, पर ब्रह्म कहें, परात् पर ब्रह्म कहें, सगुण साकार निर्गुण निराकार ब्रह्म कहें, विश्वमय विश्वातीत कहें। ये सारा अस्तित्व उसी की अनंत ज्ञान, अनंत सामर्थ्य, अनंत पुरुषार्थ, अनंत परमार्थ, उसकी ही अनंत करुणा का परिणाम है।
जिस संसार में हम कहते हैं कि हमारा मन भटकता रहता है, जब भगवान सर्वकर्ता है, सर्वनियंता है, सबके आश्रय, तो इसमें कहां भटकेगा मन? क्यों भटकेगा मन? जब प्रभु निर्दोष है तो उनका ही पूरा अस्तित्व भी निर्दोष है। बस ये दृष्टि हमें उपलब्ध हो जाए तो फिर सृष्टि में जो कुछ है उसमें एक ब्रह्म तत्व की ही खोज होगी, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। यत्र विश्वम भवत्येक एकत्वम न पश्यति। ओ सब नाम रूपों में, सब स्वरूपों और उनके पार। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान्नां रूपाद् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। परात् पर ब्रह्म में एकात्म हो जाते हैं। ओम ऐसा कहते उसी में खो जाते हैं, उसी एक रूप हो जाते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत ज्योति, अनंत प्रकाश। ऐसे संकल्प मात्र से जिनका चित्त समाहित हो जाता है, ऐसे सात्विक साधक, ऐसे विवेकी, ऐसे वैराग्यवान, ऐसे प्रशांत चित्त वाले, ऐसे अभ्यस्त योगी संकल्प मात्र से जो समाहित हो गए, संकल्प समाधि, सविचार समाधि, सविकल्प समाधि, भाव समाधि, संप्रज्ञात समाधि, नाम जोगी थे, संकल्प मात्र से समाहित हो जाते हैं और संकल्प के बाद निर्विकल्प हो जाते हैं। निर्विकल्प समाधि, निर्विचार समाधि, निर्बीज समाधि। कभी गुणों का ध्यान, कभी गुणी की महिमा का विधान देखते देखते स्वाध्यायात योगमासीत, योगात् स्वाध्यायमामने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। भक्त्या त्वन्यया शक्य अहम् एवं विधो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कश्चित्थनं विष्णुः कर्माणि पश्यते तु व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्य सखा। ज्ञान की पराकाष्ठा, प्रकाश की पराकाष्ठा, श्रद्धा का अतिरेक, प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का अतिरेक, आंतरिक पुरुषार्थ का, तप का अतिरेक, जिनका ऐसे संकल्प मात्र से
चित्त समाहित नहीं होता है तो फिर कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें, सक्रिय ध्यान करें, क्रिया योग करें। तपस्वाध्याय प्रणधानानि क्रिया योग। सबके प्रारब्ध का स्तर, पुरुषार्थ का स्तर, अभ्यास का स्तर एक जैसा नहीं है। इसलिए चेतना के जिस धरातल पर हम खड़े वहीं से अपनी यात्रा प्रारंभ करें। इसलिए मार्ग भिन्न नहीं है, साधन की भिन्नता है। कैसा साधन अपनाना है उसका चयन अपनी प्रकृति का मूल्यांकन करके, जहाँ जिस धरातल पर खड़े हैं वहाँ से हमें उड़ान भरनी है, वहाँ से हमें आरोहण पाना है अपने स्वरूप में, अपनी निजता में। प्रभु सर्वत्र प्राप्त है फिर भी पाना है, प्रभु सर्वगत है फिर भी जाना है, यात्रा है अनंत की। कहीं जाना नहीं है फिर भी जाना है, कुछ पाना नहीं है फिर भी पाना है। हम स्वरूप से मुक्त हैं फिर भी मुक्ति को पाना है। हम स्वरूप से मुक्त हैं, सच्चिदानंद स्वरूप है। बंधन तो हमने आरोपित किए हुए, फिर भी इन बंधनों को हटाना है और अपने स्वरूप में प्रतिपल बने रहना है। वृत्ति सारूप्यम नहीं होना है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। और जब कहीं अपने स्वरूप से हट जाए किसी भी कारण से तो पुनः लौट आना, तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यास। और जो अपने स्वरूप से हमें हटाते हैं उन विकारों को, उन दोषों को, उन दुर्बलताओं को हमें हटाना है। वैराग्य, अभ्यास वैराग्य अभ्यामत निरोध। इसको समाधिपाद में समाधि कहा है, साधनपाद में इसको साधन कहा है, विभूतिपाद में इसको योग की विभूति ऐश्वर्य कहा है, कैवल्यपाद में मैं केवल। पुरुषार्थ सुन्नानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वचित शक्ति। जो भी नाम दे तत्व एक है, एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। जैसे संकल्प मात्र से समाहित न हो सके और लंबे ध्यान में प्रतिष्ठित न हो सके, इसका मतलब अभी शरीर में, इंद्रियों में, चित्त में दोष है। अपने आप को पूर्णतः निर्दोष बनाने के लिए प्राणायाम का, प्राणायाम परमम तप। एक प्राणायाम का तप होने से शरीर का, इंद्रियों का, मन का, संवेदनाओं का, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का, आचरण का सारा तप सिद्ध हो जाता है। संसार में उत्तरदायित्व का निर्वहन, चाहे वो कृषि कार्य है, शिक्षा कार्य है, चिकित्सा का कार्य, अनुसंधान का कार्य है, जो भी सेवा है, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वह एक तप है। संबंधों को निभाना एक तप है। सृष्टि को आगे बढ़ाना, माता पिता का उत्तरदायित्व निभाना, वो एक तप है। गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, योग परंपरा को आगे बढ़ाना, गुरु शिष्य परंपरा, अपने गुरु धर्म को, ऋषि धर्म को, अपने अध्यात्म धर्म को निभाना एक तप है। जो कुछ हमारे जीवन में निष्पादित हो रहा है वो सब तप है। ये पूरी सृष्टि भगवान के तप का परिणाम है। स तपो अतप्यता तस्मात् इमा प्रजा इमा लोका अजायत। अब सारे तपों को हमें परिष्कृत करना है, परम तपस्वी बनना है, दिव्य तप करना है। तो प्राणायाम परमम तप, तो प्राणायाम करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, अखंड तप, प्रचंड तप, निरंतर लगे हुए,
एकात्म होकर के, एकनिष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के। एक शब्द है निष्ठा, एक शब्द है अखंड। अखंड तप, अखंड निष्ठा, योग निष्ठा, गुरु निष्ठा, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, तत्वनिष्ठा, ध्येय निष्ठा, साधन निष्ठा। नाम मंत्र जप तप, ये तो भिन्न कोई तत्व नहीं है। किसी भी तत्व का आश्रय करके हम भगवान के साथ एकात्म होते, बस मूल तत्व है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सर्वात्मना सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वकर्ता नियंता प्रभु के साथ एकात्म। तप का आश्रय प्राणायाम परम। बौद्ध धर्म में इसलिए विपश्यना, जैन धर्म प्रेक्षा, योग धर्म में प्रसाधन विधारणाभ्यम प्राणस्य। नाम भिन्न भिन्न है प्राणायामों के। बाह्याभ्यंतर संभवृत्तर देशकार संख्या भी परिदृष्ट दीर्घ सूक्ष्म बाह्याभ्यंतर विषक्षेपी चतुर्थ भस्त्रिका कपाल भाति बाह्याभ्यंतर संभवृत्ते बाह्याभ्यंतर विषक्षेपी उज्जाई अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी चंद्रभेदी नाड़ी भेदी। चंद्रभेदी सूर्य भेदी नाड़ी शुद्धि, जो भी प्राणायामों के तो प्रकार है। प्राणायाम में जो प्राण तत्व है वही ब्रह्म तत्व। प्राण ब्रह्मेति, प्राण ब्रह्म की उपासना। और प्राण ब्रह्म ही, यही माँ ये पिता है। प्राण पिता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मण इति। प्राणाय नमो यस्य सर्वम् इदं वशे प्राणस्यदं वशे सर्वं त्रिदिवि यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न। अवातवाहि भेषजं विवातवाहि अद्रपः त्वं हि विश्वभेषजो देवानां दूत ईयसे। ओम का जप, प्राणायाम का तप करते करते ऐसे अपने शरीर इंद्रिय और मन पर नियंत्रण पा लेते, विजय पा लेते। आत्म विजय का, आत्म उपचार का, आत्म संयम का, आत्म संयम का, आत्म अनुशासन का, आत्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का साधन है प्राणायाम का तप, ओंकार का जप। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने आवश्यकता और अपने सामर्थ्य के अनुसार प्राणायाम की गति का निर्धारण करके और अब बस हो जाए पूरे अंतर्मुखी स्थित प्रज्ञ। अखंड जप, अखंड तप, अखंड साधना, अखंड व्रत, अखंड ज्ञान, अखंड श्रद्धा, अखंड कर्म,
अखंड पुरुषार्थ, खंडित ना, अखंड ब्रह्मचर्य, अखंड निष्ठा, प्रचंड निष्ठा। और ये साधना 1-1, 2-2, 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10, 12-12 घंटे साधक करते हैं ऐसे। साधना के 2 क्रम है, एक साधना काल, एक व्यवहार काल। एक ऐसी भी साधना का क्रम होता है कि 24 घंटे एक निष्ठ होकर के, योगनिष्ठ होकर के, ब्रह्मनिष्ठ होकर के उसके साथ अपनी एकात्मता को इतना दृढ़ बना लिया कि फिर उस आत्मचेतना से कभी भी नीचे नहीं आ पाते। अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वकर्म का, अपने स्वधर्म का, अपने मानव धर्म का, अपने राष्ट्र धर्म का, विश्व धर्म का निर्वहन किए जा रहे हैं। बस एक दिव्य चेतना में बने हुए, आत्म चेतना में, ब्रह्म चेतना में प्रतिष्ठित होकर, योगस्थ होकर के, योगस्थ कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा मुक्त संगः अनहंवादि धृति उत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। गीता में सैकड़ों प्रकार से ऐसी सी योग की महिमा को, योगी की महिमा को, अध्यात्म की महिमा को गाया है कि योगी कैसा होता है, जो ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया है, ब्रह्मभूत हो गया है, ब्रह्म भूयाय कल्प, जो अपने स्वरूप में पूरा प्रतिष्ठित हो गया, आत्म स्वरूप में, आत्म चेतना में। अब उसको जो भी नाम दे, इसको आत्मनिष्ठा कहें, इसको आत्म चेतना कहें, इसको गुरु निष्ठा कहें, गुरु चेतना कहें, इसको आत्म स्वरूप कहें, इसको आत्म प्रतिष्ठा कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, इसको ब्रह्म साक्षात्कार कहें। ये तो शब्द भेद है, तत्व भेद नहीं। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ऐसे तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयमात्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म के साथ ऐसे एकभूत हो गए कि शाश्वत के ही प्रतिनिधि हो गए, प्रतिरूप हो गए, उसकी मूर्त अभिव्यक्ति हो गए, उसकी शक्ति हो गई, उसके यंत्र बन गए। ऐसी अखंड साधना, प्रचंड साधना। कपालभाति या अनुलोम विलोम तो अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राणायाम का चयन है, नाम और मंत्र का चयन। नाम बोलो, मंत्र बोलो, भजन बोलो, कीर्तन बोलो, भाव बोलो, ये तो एक आश्रय बनते हैं कि किस तत्व के साथ हम एकात्म हैं। जो तत्व हमें इस व्यक्त जगत में सबसे अधिक आकर्षित करता है, उसी तत्व का आश्रय लेकर के परम तत्व तक हम पहुंचते हैं। किसी के जीवन में ज्ञान का प्रचंड वेग है तो ज्ञान का आश्रय लेकर के ब्रह्म तत्व तक पहुंचो, परम ज्ञान।
जिनके तन जर्जरित है, मन जर्जरित है, शरीर में व्याधि है, इंद्रियों में पर नियंत्रण भी नहीं है, आत्मनुशासन पूरा नहीं है, मन में विकार भरे हैं, जीवन में बहुत अंधकार है अभी, तो साधन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। ऐसे ओंकार का, गायत्री का जप, प्राणायाम का तप करते हुए हम अंतर्मुखी होकर के और अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं और अपनी पूर्णता में सदा प्रतिष्ठित रहते हुए एक क्षण के लिए भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।